हेलो एवरीवन। आज की कहानी माँ का श्राद्ध। बचपन से हम सुनते आए हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएंगी। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए। इसीलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है। रुचि अपनी ननद कांता को फोन पर कहती है। तभी कांता उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रुचि ने फोन रख दिया। इधर कांता पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी कांता अपने मायके गई हुई थी। कांता को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ कांता के गले लगकर रो रही थी। तब कांता बोली, यह सब लोग तो हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? कांता कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बात होती थी। बेटा क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कांता ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह! सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली, जो कांता को दिखी। तभी कांता माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। कांता हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही थी? वह सब ठीक तो होगा ना? कांता अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन कांता माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो। रुचि माँ के कमरे में आकर कांता को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। कांता उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेगी, आप चलो। रुचि बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, दीदी आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। रुचि स्पष्ट रूप से बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ऐसे कांता अपनी भाभी को कहती है। इस पर रुचि कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कांता को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रुचि को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? कांता माँ को बोली। उतने में रुचि बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रुचि वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान कांता की प्लेट पर ही था। यह देख कांता सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कांता ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था।
तब भी कांता ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कांता वहीं पर थी और कांता माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी कांता जिद करके माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले कांता ने अपने भाई तन्मय को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तन्मय गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। कांता ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। कांता उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कांता को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। कांता अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने रुचि और तन्मय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। कांता दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, रुचि कांता को बोली, जो माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? रुचि कांता को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जिस घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? कांता चिढ़कर रुचि से बोली। तभी वहाँ पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। कांता यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रुचि और तन्मय की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाएं, सब व्यर्थ है। दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।